गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको इंडियाज़ फर्स्ट डेंगू वैक्सीन के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आज से ठीक 1 साल बाद भारत में डेंगू के केस फिर से बढ़ जाएं, तो क्या उसका मतलब होगा कि वैक्सीन फेल हो गई, या फिर हम वैक्सीन को शुरू से ही गलत समझ रहे थे। यही सबसे बड़ी गलती है सोशल मीडिया पर हो रही है। हर कोई कह रहा है डेंगू की वैक्सीन आ गई, अब डर खत्म। लेकिन साइंस नेवर वर्क्स लाइक दैट। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप डेंगू वैक्सीन के बारे में उतना समझेंगे जितना शायद बहुत से लोग सिर्फ हेडलाइंस देखकर नहीं समझ पाए हैं। मैं हूं डॉक्टर ऋषभ राजपूत, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। मैं पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं करता, लेकिन मैं उस दुश्मन को पढ़ता हूं जो बीमारी पैदा करते हैं। और आज आइए उसी दुश्मन की कहानी समझते हैं। तो आइए पहले समझते हैं असली दुश्मन कौन है। हम अक्सर कहते हैं मच्छर से डेंगू होता है, लेकिन सच क्या है? मच्छर बीमारी नहीं बनाता, मच्छर सिर्फ एक कैरियर है। असल दुश्मन है डेंगू वायरस। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यह वायरस एक नहीं 4 अलग अलग रूपों में मौजूद होता है। 1, 2, 3 एंड 4। अब सोचिए, अगर पुलिस किसी एक अपराधी की फोटो लेकर तैयार हो और सामने कोई दूसरा अपराधी आ जाए तो क्या होगा? यही हमारे इम्यून सिस्टम के साथ भी होता है। एक प्रकार से लड़ना दूसरे प्रकार से लड़ने की गारंटी नहीं है। यही वजह है कि डेंगू की वैक्सीन बनाना दुनिया के सबसे कठिन वैक्सीन प्रोजेक्ट्स में से एक माना गया है। चलिए अब बात करते हैं, आखिर इतनी देर क्यों लगी? बहुत से लोग पूछ रहे हैं, कोविड की वैक्सीन तो महीनों में बन गई थी, डेंगू की वैक्सीन में इतने साल क्यों लगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कोविड के सामने चैलेंज अलग था और डेंगू के सामने चैलेंज अलग। माइक्रोबायोलॉजी में कई बार सबसे मुश्किल काम वायरस को मारना नहीं, बल्कि इम्यून सिस्टम को सही तरीके से ट्रेन करना होता है। अगर ट्रेनिंग अधूरी हुई तो फायदा कम और रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए डेंगू वैक्सीन पर वर्षों तक रिसर्च हुई है, हजारों वॉलंटियर्स पर स्टडीज हुई, तब जाकर आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। चलिए बात करते हैं, इंडिया ने आखिर अप्रूवल क्या दिया। अब सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि भारत ने टेकेडा की क्यूडेंगा वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। आप में से कई लोगों ने गूगल पर पढ़ा होगा कि क्यूडेंगा वैक्सीन को 2022-2023 से ही अप्रूवल दे दिया था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वह दूसरे कंट्रीज़ के लिए था जहां इसे पहले ही रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल चुके थे। भारत में इस वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने 20 जुलाई 2026 को पहली बार अप्रूवल दिया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अप्रूवल और अवेलेबिलिटी एक जैसी चीज़ें नहीं होती। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यह वैक्सीन कौन कौन लगवा सकते हैं? इंडिया में 4 to 60 ईयर्स के लोग इसको लगवा सकते हैं, उसी के लिए अप्रूवल मिला है। एंड रिमेंबर, दिस इज नॉट अ सिंगल डोज वैक्सीन। इसके लिए 2 डोजेज लगेंगी और वो 3 मंथ्स के गैप में लगेंगी। और एक बात और, वैक्सीन अप्रूव होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी जाके इसको लगवा लेगा। ऑलवेज फॉलो योर फिजिशियंस एडवाइस एंड द लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशंस एंड नोटिफिकेशंस। अप्रूवल का मतलब चमत्कार नहीं होता। अप्रूवल का मतलब है कि भारत के रेगुलेटर ने उपलब्ध साइंटिफिक एविडेंस की समीक्षा करके इसके उपयोग की अनुमति दी है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और हॉस्पिटल रोल आउट जैसी प्रक्रिया पूरी होती हैं। इसलिए अगर आज या कल आपको अपने शहर के किसी हॉस्पिटल या वैक्सीनेशन सेंटर में ये वैक्सीन उपलब्ध नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि खबर गलत थी। आई ऑलवेज टेल पीपल, हेडलाइंस पढ़ने से पहले टाइमलाइन समझिए। साइंस में अप्रूवल पहले आता है और पब्लिक अवेलेबिलिटी उसके बाद। चलिए बात करते हैं सबसे बड़ा भ्रम। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद इस पूरी वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर कोई कहे अब वैक्सीन आ गई है तो मस्कीटो कंट्रोल की जरूरत नहीं है, तो यह बात गलत है। अगर कोई कहे कि अब किसी को डेंगू नहीं होगा, तो यह भी गलत है। अगर कोई कहे अब मैं कुछ भी करूं मुझे कुछ नहीं होगा, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक सोच है। वैक्सीनेशंस रिस्क कम करती हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ हम सब मिलकर बनाते हैं। साफ पानी, जमा हुआ पानी हटाना, मच्छरों से बचाव, जल्दी डायग्नोसिस और सही इलाज में आज भी उतने ही जरूरी हैं। एक क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने के नाते मैं हर बीमारी को थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं देखता कि कौन बीमार हुआ है, मैं ये भी देखता हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे बदल रहा है, कैसे फैल रहा है और साइंस उसे कैसे समझ रही है। इसलिए जब भी कोई नई वैक्सीन आती है, मैं सबसे पहले हेडलाइंस नहीं पढ़ता, मैं एविडेंस पढ़ता हूँ, क्लिनिकल डाटा पढ़ता हूँ, रिसर्च समझता हूँ, क्योंकि मेडिसिन ओपिनियंस पर नहीं एविडेंस पर चलती है। अगर आज की वीडियो से आप सिर्फ एक बात याद रखें तो वह ये होनी चाहिए, डेंगू की पहली अप्रूव्ड वैक्सीन पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन दिस इज नॉट एन एंड। असली जीत तब होगी जब वैक्सीन अवेयरनेस, मस्कीटो कंट्रोल
अर्ली डायग्नोसिस एंड रिस्पॉन्सिबल पब्लिक बिहेवियर एक साथ चलेंगे। अगर आपको लगता है कि इस तरह की साइंस बेस्ड वीडियो लोगों तक पहुंचना जरूरी है तो आप सब लोग इस वीडियो को जरूर सबसे शेयर कीजिए, क्योंकि फेयर स्प्रेड फास्ट बट करेक्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कैन सेव लाइव्स इवन फास्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे प्रोटेक्टेड। जय हिंद।